ऊषा को लड़के वाले देखने आए। फिर क्या हुआ? हंसमुख और बातूनी ऊषा को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे तो उसकी माँ ने उसे हिदायत देते हुए समझाया, देख ऊषा, वो लोग जितना पूछें उतना ही जवाब देना। उनके सामने अपनी मास्टरी झाड़ने मत बैठ जाना और हाँ, हर बात पर हंसने मत लग जाना। मम्मी, वह कुछ पूछेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, और मुझे कोई शौक़ नहीं है सबके सामने अपनी मास्टरी दिखाने का। वैसे अभी कौन सी मैं मास्टरनी बन गई हूँ। और मम्मी, हंसने की बात होगी तो हंसूंगी ही ना। अरे लड़के वालों के सामने थोड़ा शर्माना पड़ता है। क्यों शर्माना पड़ता है? वैसे लड़का तो आ नहीं रहा लगता है, शर्मा कर घर बैठ गया है, तो अब शर्माऊंगी किससे? चुप कर बेशरम, उसका पिता व बड़े भाई बहन आ रहे हैं, कुछ इज्जत रख लेना हमारी। तभी दरवाजे की घंटी बज गई। लगता है वह लोग आ गए हैं। तू जा अंदर, जब बुलाऊं तब बाहर आना। दरवाज़ा खोल। ऊषा के मम्मी पापा ने उनका स्वागत कर बैठाया। कुछ समय के बाद लड़के की बहनों ने उनसे ऊषा को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी सी देर में ऊषा चाय लेकर आ गई। ऊषा ने सबका अभिवादन किया। लड़के के पिता व भाई ने एक दो सवाल पूछे, फिर वह ऊषा के पिता के साथ दूसरे कमरे में चले गए। उनके जाते ही ऊषा थोड़ी निश्चिंत हो गई, क्योंकि पिता के सामने वह खुलकर बात नहीं कर पा रही थी और मम्मी तो रसोई में बिजी थीं। लड़के की बड़ी बहन ने उससे पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? बीए किया है नॉन कॉलेज से। वह दोनों एक दूसरे का मुँह देखते हुए बोली, नॉन कॉलेज से मतलब? तब ऊषा ने उन्हें नॉन कॉलेज का मतलब समझाया। दीदी, आप दोनों कहाँ तक पढ़ी हो? ऊषा ने पूछा। ऊषा का सवाल सुन वह दोनों एक दूसरे का मुँह देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह भी कुछ पूछ सकती है। उन्होंने खिसियाते हुए कहा, 8वीं और 10वीं तक। अच्छा, तुमने जेबीटी की है ना? लड़के की दूसरी बहन ने पूछा। नहीं दीदी, मैंने ईटीई किया है। हमने तो सुना था तुमने प्राइमरी टीचर का कोर्स किया है। हाँ दीदी, किया है, पर तुम तो मना कर रही हो कि तुमने जेबीटी नहीं की है। दीदी, जेबीटी हरियाणा में होती है, दिल्ली में इस कोर्स को ईटीई कहते हैं। ऊषा ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे ऊषा अपनी रो में आ गई थी। वह दोनों एक सवाल पूछती, वह दो सवाल दो जवाब देती। तभी दूसरे कमरे से लड़के के पिता ने उन्हें सलाह मशवरे के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, कैसी लगी लड़की? तो बड़ी बहन थोड़ा मुँह बनाते हुए बोली, पिताजी, रंग रूप तो आपने देख ही लिया है और डिग्रियां भी सभी सही हैं, तो फिर क्या कमी है? बस बोलती थोड़ा ज़्यादा है। उसके इस जवाब को सुन लड़के का बड़ा भाई, जो इतनी देर से चुप बैठा सब सुन रहा था, तुनक कर बोला, गूंगी बहू ले आओ, बोलेगी ही नहीं। यह सुन दोनों बहनें चुप हो गईं और रिश्ता पक्का हो गया। आज भी शादी के बाद ऊषा पति बहस होने पर या गुस्से में जब भी उससे कहते हैं, कितना बोलती हो तुम, तब ऊषा धीरे से यही डायलॉग मार देती है, गूंगी बहू ले आते, बोलती ही नहीं। कैसी लगी दोस्तों कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।